नमस्कार। तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए आरजेडी से बाहर कर दिया गया है। कुछ समय बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब तेज प्रताप यादव के पास क्या ऑप्शन रह गया है। क्या तेज प्रताप यादव किसी दूसरे दल में शामिल होंगे या फिर वो अपनी किसी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, अब तेज प्रताप यादव क्या फैसला ले सकते हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव को लेकर कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं और दूसरी बार विधायक बने हैं। 2015 में वो महुआ से विधायक बने और 2020 में हसनपुर से। जब उनकी सीट बदली गई 2020 के चुनाव में, तब भी तेज प्रताप यादव ने नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने इतना काम वहां पर किया और उनका अचानक से टिकट बदल दिया गया। लेकिन एक क्योंकि लेगेसी है लालू राबड़ी के परिवार की, तो वो वहां से चुनाव जीत गए। लेकिन अब मुश्किल ये है कि अभी वो जहां से मौजूदा विधायक हैं, वहां वो चुनाव जीतने के बाद एक आध बार गए हैं, इसके अलावा गए नहीं हैं। और अब उनसे बैनर भी छिन गया है आरजेडी का। तो अब ये मुश्किल है कि जब लालटेन उनके हाथों से छिन गई है, तो ऐसे में उनकी पर्सनल लाइफ पर कई सवाल हैं। ऐश्वर्या उनकी पत्नी है, उनके साथ तलाक में क्या होगा? अनुष्का का जो उनके साथ नाम जुड़ा है वो क्या मसला है? एक जो नीशू सिन्हा का नाम आ रहा है, ये क्या मैटर है? तो ये तो प्राइवेट लाइफ के मैटर हैं। लेकिन अगर मैं उनकी पॉलिटिकल लाइफ की आपसे बात करूं, तो पॉलिटिकल लाइफ में भी उनको बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक पेच ये आ रहा है कि अगर ऐश्वर्या विधानसभा स्पीकर के पास शिकायत करती हैं, तो इनकी विधानसभा की सदस्यता भी जा सकती है। ऐश्वर्या ने भी उस पर यह कहा कि अगर मैं शिकायत कर दूं, विधानसभा की सदस्यता चली जाए, तो ये परिवार के लोग हैं, ये तेज प्रताप को विधान परिषद भेज देंगे, क्योंकि ये सब लोग मिले हुए। इस तरीके के आरोप ऐश्वर्या लगा रही हैं। लेकिन अब आपका जो सवाल है कि तेज प्रताप क्या करेंगे, जेडीयू में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे, या कांग्रेस में चले जाएंगे? देखिए, मैं एक एक करके आपसे अगर बात करूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, तो इसमें इस बात पर लोग ज्यादा मुतमईन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 2019 में उन्होंने ऐसा एक मोर्चा बनाया था। उन्होंने बनाया था लालू राबड़ी मोर्चा, और फिर उन्होंने कई स्वतंत्र कैंडिडेट खड़े कर दिए थे। हालांकि लोगों ने उस वक्त ये कहा कि तेज प्रताप तो इसी मिजाज के। तेज प्रताप के मिजाज को लेकर अक्सर बातें होती हैं, जैसे कभी वो भगवान कृष्ण बन जाते हैं, कभी शंकर बन जाते हैं, कभी पूजा करने लगते हैं, कभी बंसी बजाने लगते हैं। तो लोग उनको बड़ा हरफन मौला अंदाज में एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर तेज प्रताप की पहचान नहीं होती है। पहली बात, वो दिल के बहुत अच्छे हो सकते हैं, जैसा कि लोग तमाम कहते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या वो पार्टी बना सकते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। तेज प्रताप यादव के इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, कौन उनको सलाह दे रहा है, ये इस बात पर निर्भर करेगा। बीजेपी की जहां तक बात है, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी तेज प्रताप को अपनी पार्टी में लेगी। कोई बहुत फायदा तेज प्रताप से निकलने वाला नहीं है। हाँ, अगर रोहिणी आचार्य या मीसा भारती बीजेपी में आना चाहे, तो बीजेपी मुझे लगता है कि दिल खोलकर स्वागत कर देगी। लेकिन तेज प्रताप के मसले पर बीजेपी ऐसा रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि लैंड फॉर जॉब का स्कैम है जिसमें लालू का परिवार है, और फिर ऐश्वर्या का मसला, अनुष्का का मसला। ऐसे में अगर तेज प्रताप को ले लेगी, तो फिर ये मुद्दा दूसरों के लिए बड़ा हो जाएगा, कांग्रेस के लिए, प्रशांत किशोर के लिए। तो बीजेपी ऐसा रिस्क नहीं लेगी। जेडीयू बहुत डोरे डाल रही है तेज प्रताप पर। आपने देखा होगा कि तेज प्रताप जब निकाले गए तो कहा गया कि ठीक है, आपने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन परिवार से कैसे निकालेंगे? बंटवारा कीजिए, बड़े बेटे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और तेज प्रताप 2 बार मंत्री भी रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे हैं। वन विभाग उनके पास रहा, एनवायरमेंट उनके पास रहा, हेल्थ उनके पास रहा। तो भतीजे तो वो भी नीतीश कुमार के हैं। लेकिन मुझे ऐसा अभी लगता है कि अभी इस बारे में तेज प्रताप कोई फैसला जल्दबाजी में आकर नहीं लेंगे। तेज प्रताप के सामने पहला इशू है अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक करना, इन तमाम पचड़ों से निकलना। और मुझे ऐसा लगता है इन तमाम पचड़ों से निकलने में उनको वक्त लगेगा। अभी ये हाल फिलहाल जल्दी में तो ये होने वाला है नहीं। और एक जो मेरा अपना अंदर से मुझे ऐसा आकलन आ रहा है, अंदर से लग रहा है कि ये चुनाव तक खिंचने वाला मसला है। अगर नहीं भी खिंच रहा होगा, तो तेज प्रताप और तेजस्वी के जो विरोधी हैं, जो लालू फैमिली के विरोधी हैं, वो चाहेंगे कि ये मसला खिंचे। तेज प्रताप मुझे नहीं लगता कि नई पार्टी बनाएंगे, और जहां तक दूसरी पार्टी में जाने का सवाल है, तो वो उसको भी नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, तेज प्रताप की पहचान लालू और राबड़ी से है। लालू और राबड़ी की उस लेगेसी को, वो जो ऑरा है,
उसको छोड़कर तेज प्रताप यादव क्या रह जाएंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव अपने जीवन में कभी विधायक न बने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जो पारिवारिक राजनीतिक परंपरा चली आ रही है, मीसा भारती इतने बार लोकसभा का चुनाव हारी, फिर उनको लालू ने राज्यसभा भेजा, अब जाकर वो सांसद बनी लोकसभा की। रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव हार गई। तेजस्वी यादव अपनी एजुकेशन में या अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाए, इधर पॉलिटिक्स में आकर वो, ये लालू का बैनर है ना, नाम लालू का है, तब उन्होंने जाकर के डिप्टी सीएम बने और तमाम तरीके की चीजें हुई। तो मुझे नहीं लगता कि तेज प्रताप यादव पार्टी बनाने की कोई गलती करेंगे या किसी दूसरे दल में जाने की गलती करेंगे, क्योंकि आप देखिए जैसे आकाश आनंद बसपा से निकाले गए तो उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया और मायावती ने उनको वापस ले लिया। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में बहुत सी अनबन रही, लेकिन शिवपाल यादव ने पार्टी बनाई भी, लेकिन लास्ट में आप देखिए लौट कर उनको समाजवादी पार्टी में ही आना पड़ा। तो जो पार्टियां बेसिकली परिवार की पार्टियां हैं, वहां पर ऐसा नहीं होता है। और मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और इस मामले के ठंडे होने का इंतजार किया जाए, उसके बाद तेज प्रताप धीमे से खुद पार्टी में परिवार में वापस होंगे। कोई बहुत दिन तक लालू प्रसाद अपने बड़े बेटे को अपने से अलग नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये है एक मैसेज देना था, एक सामाजिक दबाव था जी। एक आपके सामने दो तरह की तस्वीरें हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ना तो विजय शाह पर कोई कार्रवाई करती है, जो ना तो अपने वो मंदसौर वाले जो हाईवे के उनके नेता हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन इसके दूसरी तरफ जब आप लालू को देखते हैं तो उनके बेटे पर अफेयर होना कोई अपराध नहीं है। अगर किसी का किसी से अफेयर हो तो अपराध नहीं है। और तेज प्रताप यादव ने उसको एक्सेप्ट किया, ऐसा भी नहीं कि उसको बीच मझधार में छोड़ दिया, उसको एक्सेप्ट किया। इसमें उनका गुनाह कहाँ पर है? हाँ, गुनाह आप ये कह सकते हैं कि उनका पहला तलाक अभी हुआ नहीं था, तो जिससे उनका तलाक नहीं हुआ उसके साथ वो 7 साल से रह भी नहीं रहे, कोई ऐसा रिलेशन भी उनके बीच में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस टाइम पीरियड में किसी और को लेकर अट्रैक्शन हो सकता है, वो एक दूसरा विषय है, लेकिन ऐसा कोई अपराध नहीं है। लेकिन फिर भी लालू प्रसाद ने दिल पर, मैं तो कहूंगा, पत्थर रखकर ये कार्रवाई की है और अपने बेटे को बाहर किया ताकि अनुशासन क्या होता है ये बाकी लोगों को भी समझ आ सके। लेकिन फिलहाल तेज प्रताप यादव कोई पार्टी बनाएंगे इस बात के संकेत बहुत कम है, और किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे इस बात की भी संभावना ना के बराबर है। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, जैसा कि आपके भी तमाम सवाल हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि अब तेज प्रताप यादव क्या जो डिसीजन है वो ले सकते हैं, क्या फैसला ले सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि चंद्रकांत जी की इस बात से लगभग स्थिति साफ हो गई होगी कि अब तेज प्रताप यादव आरजेडी के किसी भी विरोधी दल में शामिल नहीं होंगे, वो आरजेडी की मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगे और ना ही वो अपनी पार्टी बनाएंगे विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि अब तेज प्रताप यादव क्या और डिसीजन ले सकते हैं, और अगर वो डिसीजन लेते हैं तो क्या वो चौंकाने वाला हो सकता है या नहीं। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है उसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी आपके सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।